अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक दफ़ा फिर एक नई वीडियो के साथ हाज़िर। और आज की वीडियो में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वो एक्सपीरियंस क्या है? वो एक्सपीरियंस ये है कि हुआ कुछ ऐसा कि जब हम उम्रा करने गए इसी साल की स्टार्टिंग में, तो गलती हमसे कुछ ऐसी हुई कि जब सेकंड टाइम हमने उम्रा किया ना, तो मैंने और मेरे फादर ने, हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग ने गलती कुछ ऐसी कर दी कि जब उम्रे के बाद जो बाल कटवाने होते हैं ना, तो पहले उम्रे के बाद हमारे छोटे छोटे बाल हमने मतलब फुल कटवा लिए थे और इतने इतने मेरे बाल रह गए थे। अब हुआ कुछ ऐसा कि सेकंड टाइम में जब हमने उम्रा किया तो उसमें हमने मशीन फिरवा ली और पता ही चला कि हमें प्रॉपर हल करवाना था, मतलब ब्लेड से जो होता है ना उस तरीके से बाल कटवाने थे। तो हमें दम देना पड़ा। दम में क्या होता है, हमें ज़ाहिर आइडिया नहीं था इन चीज़ों का, तो फिर हमने उसी टाइम सर्चिंग करी और पता किया मुफ्तियों से, तो पता ही चला कि हमें हुदूद हरम के अंदर ही कुर्बानी करनी है और उसको जो है ना गोश्त जो है ना हुदूद हरम के अंदर ही किसी भी गरीब को देना है। अब हुआ कुछ ऐसा कि हम गए मंडी। अब हमारे पास सिर्फ एक दिन रह गया था और हमें अगले दिन मदीने के लिए रवाना होना था। तो हुआ कुछ ऐसा कि हम गए, मतलब आप ये समझो कि ज़ोहर का टाइम था, हम सब परेशान, मैं और मेरे फादर, हम लोग जो है मस्जिद हरम में अंदर जो है वो पता करने गए कि कोई मुफ्ती मिले मिले मिले। आखिरकार कोई वहाँ पे उर्दू वाला नहीं था जिसको उर्दू आती हो, उर्दू में हमें समझा सके। फिर हमने जो है ना अपने कारी साहब को कॉल करी, जो मेरे कारी साहब थे। तो जब मैंने उनको कॉल करी, उनसे पता वता किया, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई कि हाँ, ये जो तुम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही तुम्हें करना है। फिर हम लोग गए और अब टाइम हो गया तकरीबन, आप ये समझो कि असर का टाइम हो गया और हम लोग ज़ोहर पढ़ के ही निकले। असर का टाइम उस वक्त हुआ जब हम लोग वहाँ चले गए थे। अब हुआ ये, हम ज़ोहर के टाइम हम लोग निकले मस्जिद हरम से, और वो मक्के से मेरा ख्याल है हुदूद हरम के अंदर ही आता है, लेकिन वो जो मेन सिटी है ना मक्का, मेन जो एरिया है उससे हम लोग काफ़ी दूर थे। अब हुआ ये कि जाते जाते तकरीबन 3 बज गए थे, मेरे ख्याल है 2:30 बज गए होंगे, इस तरह का टाइम था। और हुआ ये कि वहाँ पे जब हम मंडी गए, वहाँ पे प्रॉपर जो है ना एक सिस्टम होता है। ऐसा नहीं कि लोग सड़क पे लेके फिर रहे हैं, ऐसा नहीं था। प्रॉपर एक सिस्टम होता है और उनका प्रॉपर एक निज़ाम होता है कि आप जो है ना कुर्बानी किसी जगह कर सकते हो। उनके एक स्लॉटर हाउस कहलाते हैं, वो बने हुए होते हैं। और वो हुआ कुछ ऐसा कि जिसने हमें, जो हमारा, हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो एजेंट टाइप के होते हैं ना, जैसे पाकिस्तान में भी होता है। तो वहाँ पे 2 लड़के, और वो सूडान के थे, वो जो है ना हमारे पीछे पीछे कि यार हम दिलाएंगे, जैसे ना अरबी में बोल रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही, मेरे फादर को समझ में आ रही थी सारी अरबी वगैरह। तो कह रहे थे, वो हमारे पीछे पड़ गए जैसे ना कि हम दिलवाएंगे हम दिलवाएंगे। आखिरकार हमने रेट वगैरह जब हमने किया तो हमने रेट वगैरह में समझ नहीं आया। अच्छा, सीन एक चीज़ ये थी, वो पाकिस्तानी थे सारे जो बेच रहे थे, और जो एजेंट थे वो थे सूडानी। अब सीन ये कि पहली तो हमें ये चीज़ समझ आई कि पाकिस्तान का जो बिल्कुल आप ये समझो कि थर्ड क्वालिटी जो माल था ना, वो वहाँ पे था। किसी बकरे के जो है ना, आप ये समझो किसी में कोई इशू, किसी बकरे में कोई इशू। तो बड़ी मुश्किल से हमने 2 बकरे पसंद किए, फिर वो पैसों का इशू आ गया, पैसों में समझ नहीं आई। फिर हम आगे जाने लगे तो उसने हमें पकड़ा कि भैया आप लो और ये वो। फिर आखिरकार हमने बात बना ली। हमने बोला ठीक है आप यहीं काट दो, हमें तो उस टाइम आइडिया नहीं था। हमने बोला यहीं काट दो, तो उसने बोला बल्दिया वाले ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पुलिस आ जाएगी और ये अलाउ नहीं होता यहाँ पे काटना। तो ड्राइवर जो हमारे साथ था, गाड़ी वाला ड्राइवर जो था, हमने जो बुक करवाई थी, हमारे साथ साथ माशाल्लाह उसने काफ़ी साथ दिया हमारा। तो वो उसने कहा कि भाई सामने स्लॉटर हाउस हम यहाँ पे कटवा लेते हैं। तो जो बंदा था जिसके बकरे थे, उसने कहा नहीं भाई ये बंद है। और ये, उसने बोला कैसी बातें कर रहे हो, मैं आता रहता हूँ। गाड़ी वाले ने कहा कि मैं आता रहता हूँ, यही करवा लो और यहाँ पे सस्ता पड़ जाता है, यहाँ पे काफ़ी कम पैसे, उसने बताया, मुझे आइडिया नहीं है। तो उसने बोला इतने इतने पैसे लगते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तानी, आप ये समझो कि दोनों बकरे काटने के वो 7,000 लग रहे थे वहाँ पे स्लॉटर हाउस में। और उसने कहा नहीं नहीं हमारा अपना है स्लॉटर हाउस, थोड़े 5 मिनट के फासले पे। तो वो काफ़ी इंस्टेंस फैलता रहा कि वो सूडानी जो 2 लड़के थे जो एजेंट बने हुए थे, उसके सेल्स एजेंट बने हुए थे। तो उसने कहा कि भाई करीब है, हमारा अपना है, तो हम सस्ते में कर देंगे। हमने बोला ठीक है। तो मैंने बोला पापा देर हो रही है, हम लोग जो है जल्दी चलते हैं और करवा लेते हैं, तो क्योंकि हमें फिर मदीने के लिए रवाना होना है कल सुबह हमें, हाँ सुबह रवाना होना है। तो जाहिर है फिर यहाँ पे रात हो जाएगी, थक जाएंगे हम तो यहाँ पे, और फिर नमाज़ का टाइम भी हो रहा है। तो पापा ने बोला ठीक है। फिर हम लोग निकल गए। हुआ ये कि 2 एजेंट जो थे ना, उसमें से बल्कि उसने गाड़ी मंगवाई, अपना एक और एजेंट बुला लिया, जो सूडानी 2 लड़के थे। अब हुआ ये कि मैं और वो 2 सूडानी लड़के एक कार के अंदर गए जिसमें बकरे रखे हुए थे। पापा ने बोला भाई इनके गाड़ी में बकरे रखवाओ, और क्योंकि हम जो ड्राइवर था उसने मना कर दिया, उसने बोला मैं नहीं रखूँगा, तो इनकी गाड़ी में रखवा लो, क्योंकि जब ये अब नहीं मान रहे, अब ये बकरे भी खुद लेके जाएँ स्लॉटर हाउस तक।
ठीक है। अब हुआ ये कि एक ड्राइवर सूडानी, मैं उसके बराबर में, मेरे पीछे एक सूडानी, ठीक है। अब तीसरा सूडानी जो था ना, वो मेरे फादर के साथ मेरे पापा और वो ड्राइवर और वो सूडानी तीसरा वाला लड़का जो था ना, तो हुआ ये कि वो जब मैं बैठा तो ज़ाहिर है हमारी गाड़ी पहले रवाना हो गई थी, और फिर इतने में पार्किंग में गए मेरे फादर और वो ड्राइवर जो था गाड़ी का, तो वो इतने पार्किंग में हमारी गाड़ी निकल चुकी थी, और वो इतनी स्पीड में भगाए कि मैं, अच्छा मेरी जो है ना छठीस जाग रही थी कि भाई ये क्या सीन है। अब हुआ ये, उसने पहले तो बहुत स्पीड में भगानी शुरू कर दी गाड़ी। मैंने बोला यार ये कुछ गड़बड़ लग रही है। मैंने फौरी जो है ना मोबाइल में ऑन कर लिया गूगल मैप जब ऑन किया, मैंने बोला यार ये तो काफ़ी दूर आ गया, 5 मिनट क्या 10 मिनट क्या, ये तो 15 मिनट होने को आ रहा है, और ये मेन रोड से उसने कटा के और अंदर ले गया। और वो कुछ इलाका कुछ इस टाइप का था, मैं आपको बताऊं कि आप ये समझो कि मलीर का इलाका समझ लो, या आप कह लो महमूदाबाद का इलाका, मतलब छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ, और पतली पतली गलियों के अंदर वो अंदर ही अंदर। मैंने बोला यार स्लॉटर हाउस तो मेन उस पर होते हैं, मेन रोड पर, और उसने भी हमसे बोला था 5 मिनट का रास्ता है, जबकि 15 मिनट हो चुके हैं, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे ना। तो अच्छा मैं और वो हंस के आपस में बातें कर रहे हैं जैसे ना फुल मतलब डरावने अंदाज के अंदर ना, और वो थे भी सूडानी, नाइजीरियन थे क्या थे। तो मेरी हालत ख़राब, मैंने कहा मैं तो अकेला हूँ ये वो, और पता नहीं पापा को ये लोग कहाँ ले गए होंगे, मुझे कहाँ ले गए। तो मेरी इस टाइप की ना थिंकिंग आनी शुरू हो गई। मैंने यार ये तो इलाका में जानता भी नहीं हूँ, मुझे तो नो हाउ भी नहीं, फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं, अपनी होश जब से संभाला है। तो फिर सीन ये है कि हुआ कुछ ऐसा कि जब वो लोग घर पे पहुँचे, उनका असल में स्लॉटर हाउस उन्होंने घर में छुपा के बनाया हुआ था, टैक्सेस वगैरह से बचने के लिए, या पता नहीं 2 नंबर काम था क्या था। तो उन्होंने कुछ इस तरह बनाया हुआ था कि घर के अंदर घुसो तो उल्टे हाथ की तरफ जाओगे तो एक कमरा था, वहाँ पे वो लोग काट रहे थे, और उससे थोड़ा आगे जाओगे तो उन्होंने एक बहुत आप ये समझो कि खुदाई करी हुई थी, और उसमें ये लोग जानवर की जो पेटा होता था और ये सारी चीज़ें होती थी, उसमें डाल के ये लोग दफन कर दिया करते थे। इस तरह इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ था ताकि अंदर किसी को पता नहीं लगे। इन्होंने कच्ची आबादी में बनाया हुआ था ये सब ना, ताकि वो पुलिस वगैरह आए भी तो उसको पता नहीं लगे कि कौन से घर में क्या काम हो रहा है। अच्छा, फिर बल्दिया का सिस्टम इनका ये होता है कि प्रॉपर पर्ची होती है कि आप बल्दिया के हिसाब से गोश्त आप गाड़ी में रख के बगैर पर्ची के घूम ही नहीं सकते, कि आपने कटवाया कहाँ से, गोश्त किधर से कटवाया, एक पर्ची होती है प्रॉपर ना बल्दिया की, जो कि उनके पास नहीं थी। तो हुआ ये कि जब वो घर पे पहुँचे तो उनके अब्बू, अब आप ये समझो सूडानी तो बच्चे भी डराने लग रहे थे, वही डर लग रहा था उनकी जिसामत से, या वैसे आप समझ लो। और वो 2 थे। अब वो जब गाड़ी से उतरे ना, तो उसने पहले तो ड्राइवर वाली साइड वाला लड़का उतरा और पीछे वाला भी उतरा। अब मेरी तरफ आने लगे। मैंने बोला यार ये तो अगवा का सीन लग रहा है। उसके पीछे से उसका गेट खुला, और गेट खुलता है तो उसके अब्बू जो निकलते हैं, अब्बू थे क्या आते हैं, सो कॉल्ड अब्बू ही लग रहे थे, तो वो निकलते हैं, उनके हाथ में चाकू था। अब मैं तो डर गया, मैंने कहा यार ये तो स्लॉटर हाउस लग भी नहीं रहा। तो मैंने आओ देखा ना ताओ, मैं भाग गया। मैं निकल के भागा कैसे, जैसे सीधे रन नहीं होता, जैसे सबवे सर्फर में हम लोग खेलते हैं। तो मैं समझा पीछे ट्रेन आ रही है, बस मैं भागना शुरू हो गया। मैं सीधा गया, फिर जिग जैग मूवमेंट मैंने ली और मैं अंदर घुस गया किसी के घर में। मुझे ये नहीं पता था वो किसी का घर था। असल में सऊदीया में कुछ इस टाइप के वो कच्ची आबादी में ना ऐसे घर थे कि वो गैराज होता है साइड में, वो गैराज खुला हुआ था और वो गैलरी तक जा रहा था। मैं समझा साइड में गली है, वो गली आगे जाके बंद हो गई, वो किसी का घर था, वो गैलरी थी। मैं वहाँ जाके छुप गया और मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़, मैंने कहा यार आज तो हो गया काम, ये पीछे आ रहा है। वो बाकायदा मेरे पीछे गाड़ी लेके आ रहा था, वो रोकने के लिए आ रहा था, क्या था। तो हुआ ये कि अब बिल्ली भी आ रही है ना, मुझे डर लग रहा है। मैंने भाई यहाँ से रवाना हो जाओ, मैं पीछे पिलर के पीछे छुप गया। और फिर मैंने ना घर में, मेरा भाई वहाँ पे होटल में था, भाई बीमार था, तबीयत ख़राब थी। तो भाई को मैंने मैसेज किया, भाई मैं इस जगह हूँ, और मैंने पापा को कॉल मिलाई। मैंने कहा भाई ये तो मुझे यहाँ पे लेके आ गए, मैं यहाँ पे छुपा हूँ। तो पापा कह रहा है नहीं डरने की बात नहीं, हम लोग पहुँच रहे हैं। वो फिर पापा के साथ जो दूसरा था, पापा ने उसको सुनाई, मान लिया ये क्या तरीका है, कि कहाँ ले गए तुम लोग, स्लॉटर हाउस इस इलाके में थोड़ी होते हैं अंदर, तो ये वो। फिर उन्होंने वो अरबी में बोलना होगा कुछ, तो खैर पापा ने तुम बाहर आ जाओ, हम पहुँच गए। जब मैं बाहर निकला, आप लिटरली यकीन नहीं करोगे, बाहर निकला हूँ और वो जो जिस गैराज के अंदर घुस गया था ना मैं, उसका बंदा बाहर। अब उसने बोला तुम अंदर कैसा है, बगैर पूछे ये वो, उसने मेरे हाथ पकड़ लिया ना। अब मैं उसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अरबियों का सबसे बड़ा मसला ये कि इनको इंग्लिश भी नहीं आती, इनको इंग्लिश समझ में नहीं आती। अब मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई एम हेयर फॉर सम रीज़न एंड वी हैव बॉट दिस गोट्स फॉर द रीज़न एंड आई एम विद समवन। और ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन उसको करी इंग्लिश में, टूटी फूटी इंग्लिश में उसको समझाने की कोशिश करी कि भाई ये सारे इशूज़ थे, और मुझे थोड़ा डर लगा कि ये सारी चीज़ें। तो उसने मुझे पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह करना हुआ, उसने हाथ छोड़ दिया। जबकि मेरे पापा बताते हैं कि अगर वो हाथ नहीं छोड़ता, वो पुलिस के हवाले कर देता तो बहुत बड़ा मसला हो जाता। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपनी गलती से सीखी। तो भाई ये सारी चीज़ें। अब हुआ ये, जब मैं वापस आया, बोला तुम आ जाओ, हम पहुँच चुके हैं उस लोकेशन पर। जब पहुँचा तो उसने फिर हमें अंदर लेके गया। उसने बोला भाई ऐसा कोई सीन नहीं था, वो भी परेशान। उसने बोला भागा क्यों था ये। तो खैर जाहिर है मैं भी अपनी सेल्फ सेफ्टी तो ज़रूरी है। अब मुझे जो फील हुआ मैं उस हिसाब से किया मैंने।
तो जब हम अंदर गए ना तो उसके सूरत हाल में बाद में पता लगी कि वो लोग इल्लीगल काम कर रहे थे। वो लोग जो है ना, अब मजबूरी में हम आ तो गए थे, अब हम मजबूरी में आ गए थे, हमने बोला यार कटवा लो ले जाओ। अब जब हमने उसका सूरत हाल देखी अंदर की, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमने बोला तौबा यार, ये तो मतलब पाकिस्तान को हम कहते हैं सऊदीया वगैरह, क्या हर ममालिक में इसी तरह चल रहा होगा। अब जब बाहर निकले तो फिर उसने ड्राइवर ने हमें बताया कि गोश्त रखना अलाउ नहीं होता। तो सीन ये है कि इसको जो है ना बड़ी मुश्किल से हमने होटल तक लेके पहुँचे, फिर हमने हवाले किया गरीब के। तो बताने का मकसद ये है कि ये सारी चैलेंजेस हमने फ़ेस की, और ये था मेरा एक लाइफ का एक्सपीरियंस, जो कि मैं अब सोचता हूँ तो एक हंसी सी आती है, एक इन्जॉयमेंट सी होती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।